क्या मैं दुल्हन हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी उस हरकत से मेरी मॉम की कितनी इंसल्ट हुई है, कितनी तकलीफ हुई है उन्हें। तुम अभी इसी वक्त मॉम के पास जाओगी, उन्हें सब कुछ सच बताओगी। तू अपने बहन की शादी मिकाल से हो जाने दे। इस तरह तुझे मिकाल को अपने रास्ते से हटाना भी नहीं पड़ेगा और वो खुद ब खुद तेरे रास्ते से हट जाएगा। क्या कर रही हैं आप? घर आके भी आपके काम खत्म नहीं होते। बस थोड़ा सा रह गया है। ऑफिस के काम घर नहीं लेकर आती। ऑफिस से याद आया, वो लड़की कौन थी ऑफिस में जब मैं आया? कौन सी लड़की? अरे जब मैं आया था तो आपकी कोई मीटिंग चल रही थी। मुझे पता नहीं कि बुरा लग रहा है कि शायद मेरी वजह से आपकी मीटिंग डिस्टर्ब हुई और वो जो भी थी नाराज होकर चली गई। हाँ तुम ठीक कह रहे हो कि अचानक से वो लड़की गायब हो गई। मैं ये समझ रही थी कि वो समरीन के पास जाकर बैठी होगी, लेकिन पता चला कि वो तो चली गई। चली क्यों गई? पता नहीं, जिन लोगों ने भेजा था उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए चली गई। और आज जॉब के लिए आएगी या नहीं? एक बात बताओ, वो लड़की आए ना आए, काम करे ना करे, ये तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो और क्यों बार बार पूछ रहे हो उस लड़की के बारे में? ओह आई सी, अब पता चला मुझे कि तुम क्यों पूछ रहे हो। क्यों? इसलिए कि जिस लड़की को तुम मेरे ऑफिस लेकर आए थे ताकि मैं तुमसे उसके बारे में सवाल ना करूं कि वो कौन लड़की थी। वो ज़ुबी थी। कौन ज़ुबी? ज़ुबी? ज़ुबी तो मुझसे मिलाया क्यों नहीं तुमने? मैं इसीलिए उसे लेकर आया था। मैंने सोचा वो आपको सब कुछ सच बताएगी, मेरा इमेज क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या? बात तो करवानी चाहिए थी ना तुम्हें। आप परेशान ना हो, मैं फिर आपकी बात करवा दूंगा। तुम तो इतना इजी ले रहे हो जैसे ये कोई बात ही नहीं है। अगर आपके भाई के घर की बात न होती तो वाकई मेरे लिए ये कोई बात नहीं थी। क्या कहा? साफ साफ कहो कि क्या बात है। क्यों लाए थे उस लड़की को और बिना बात किए क्यों ले गए उसे वापस? अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात करवा दूंगा, बल्कि उसको आपके सामने पेश कर दूंगा। सिर्फ मेरे सामने नहीं, बल्कि तुम उसे भाईजान के यहाँ लेकर जाओगे और हारून भाई से स्पेशली उसकी बात कराओगे। अरे हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई है और तुम इतना इजी पोज कर रहे हो कि जैसे कोई मसला ही नहीं है। और सुनो, तुम जानते हो ना भाईजान और भाभी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, और तो और एनी ने भी मुझसे बात करना छोड़ दी है। और ये जो सब कुछ हुआ ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सॉर्ट आउट कर लो, समझ गए तुम? कर लूंगा मैं, आप काम खत्म करें। कर लूंगी। आई नो माई जॉब वेरी वेल। ठीक कहती है फरनाज, मुझे वो जॉब कर लेनी चाहिए। उस धोखेबाज के साथ आई भी वो लड़की पता नहीं कौन थी। क्या वो फिर किसी लड़की को धोखे और फरेब देने का खेल खेल रहा है? वो अगर फिर आया तो क्या? मुझे तो उसे फेस करना ही होगा, पूछना होगा उससे, उसने जो निकाह पढ़वाया था क्या वो भी उसकी तरह जाली था? हेलो मम्मा। हाय बेटा, क्या कर कुलसुम ने बताओ तो सही। बहुत खुश हो रही थी। अच्छा, कह रही थी कि बाबा की गलतफहमी भी जल्दी दूर जाएगी और कि मिकाल को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कि मैंने बहुत समझदारी की। अरे वाह, मैं तुमसे कह रही थी ना सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही घबरा रही थी। मुझे पता चला कि तुम कुलसुम आंटी की तरफ गई थी। तुम जो कहना चाहते हो वो कहो। क्या? मैं क्या कहना चाहता हूँ? यही कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, कि मैंने तुम्हारी इंसल्ट की है। तुम अपने भाई को गलत समझ रही हो। इतना कुछ होने के बावजूद अगर तुम मिकाल से शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही।
चंद दिन पहले तुम बाबा से कह रहे थे कि मिकाल ऐसा है वैसा है। मगर मैंने सोचा है इस पे बहुत और रियलाइज किया कि मुझे तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए। चलता हूँ। मैं नहीं मानती, ये मेरी खुशियों की खातिर नहीं कर रहे, इसमें जरूर कोई छुपी हुई बात है। अरे बेटा, अगर भाई बहन की खुशियों में शरीक है तो उसकी नीयत पे शक मत करो। मुझे गलत मत समझना, मैं कभी तुम्हारे हक में बुरा नहीं चाहती। छोटी बहन हो तुम मेरी, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें धोखा दे और फिर जिंदगी भर तुम अपनी गलती का खुमियाजा भुगतती रहो। जिस तरह तुम भुगत रही थी ना। हाँ, जिस तरह मैं भुगत रही हूँ। लेकिन कभी भी ये मत समझना जिंदगी में कि मैं तुम्हारा बुरा चाहती हूँ। फिर भी अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। बेटा तेरी खैर में। बटरस्कॉच पुडिंग। और क्या समझती है खुद को? सोचती है कि मिकाल के बारे में जो भी बकवास करेगी और मैं उसे सच समझ के मान लूंगी। ओ हेलो साइको, अगर तुम इतनी ही पोजेसिव हो ना उसके बारे में, इतनी पागल हो ना, तो उसको पट्टा बांध के रखो। खुला क्यों छोड़ा है अपने उसको? तुमने जो करना था ना वो कर लिया, ठीक है? अब तो देख मैं क्या करती हूँ। तुमने तो सिर्फ मंगनी की थी ना उसके साथ, मैं उसके साथ शादी करूंगी। बकवास करती है मेरे साथ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे मिकाल के? तू देख, छोड़ो। स्टे अवे फ्रॉम मिकाल, समझी? आज तो छोड़ दिया है, आइंदा नहीं छोड़ूंगी। जा जा, जो करने कर ले। तेरे जैसी क्या है खुद को। What? मैम से अपॉइंटमेंट था आज। जी मैम, आपका नाम? अमन। मैम अमल आपसे मिलने आई है। जी ठीक है, आप यहाँ स्टेयर से ऊपर चले जाइए। थैंक यू। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ था उस दिन? मैं समझी कि तुम वेट कर रही हो, लेकिन तुम तो गायब ही हो गई। बैठो। मैम उस दिन के लिए सॉरी, बहुत गलत किया मैंने, माफ़ कर दें प्लीज़। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, क्योंकि मैं बार बार गलती माफ़ नहीं करती। जी जी, आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम 1 तारीख से काम पर आ जाना, और बाकी जो थोड़ा बहुत काम तुम्हें नहीं समझ में आएगा वो समरी समझा देगी। जी ठीक है। मैम वो सैलरी के बारे में अगर आप... जितनी तुम अपनी पहली जॉब पे लेती थी उससे 1000-2000 ज़्यादा ही दूंगी, समझो 1000 ज़्यादा। और अगर काम तुमने मेहनत से और लगन से किया तो 2000। ठीक है मैम, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। अमल, उम्मीद है अब तुम आ जाओगी पहली से और इस बार भागोगी नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आए वो फिर से मेरे सामने उसको बता दें कि आनी है कौन। मिलाई उस लड़की से? जी मिलाई। सिर्फ मिल के आई हो या उसके साथ तुमने? नहीं बेटा, ये क्या बचपना है? इस तरह सबके सामने लोग क्या कहेंगे?
और अगर मिसेस सोहेल और मिसेस उमर को पता चल गया ना, वो तो सवाल पूछ पूछ के मेरा नाक में दम कर देंगे। तो आप मत दीजिएगा जवाब। मैं जवाब नहीं दूं, लेकिन तुम्हें यह एहसास नहीं है कि सोसाइटी में हमारी कुछ इज्जत है, और तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो पता है क्या होगा? मैं बाबा से खुद बात कर लूंगी। मुझे चुप करा दोगी, बाबा से खुद बात कर लोगी, लेकिन ये नहीं बताओगी कि तुमने ऐसा किया क्यों। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। अस्सलाम वालेकुम। वो साबरा ने बताया कि आप लोग एनी के कमरे में हैं, तो मैं यहीं चली आई। एनी तुम्हारे घर गई थी तो तुम ये समझी कि सब कुछ ठीक हो गया, इसीलिए बगैर इतला किए आ गई। मैं जानती हूँ भाभी आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन इस घर में आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। ये मेरे भाई का घर है। वो जान बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और आप उनसे इस तरह क्यों बात कर रही हैं? इसलिए कि तुम लोग ये समझ रहे हो कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तुम लोग को ये नहीं मालूम कि तुम्हारे डैड कितना नाराज है। वो तो ये रिश्ता खत्म करने की सोच रहे हैं। मैंने उन्हें रोक रखा है ताकि कुलसूम और मिकाल को सफाई का मौका दिया जाए, लेकिन कुलसूम तुम तो ऐसे खामोश खड़ी, ऐसे कोई बात ही नहीं। वो लड़की झूठ बोल रही है भाभी। कौन सी लड़की इतना बड़ा झूठ बोलेगी? मम्मा, वो जान सही कह रही है, और लड़की बकवास करती है। उसे मिकाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे प्रॉब्लम है तो एनी के साथ, और इसी से बदला लेने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन अब वो राजी हो गई यहाँ पर आकर सबके सामने सच बोलने के लिए। तो ठीक है, मैं हारून से बात करती हूँ, लेकिन उस लड़की को सबके सामने आके सच बोलना पड़ेगा। मम्मा, आप फजूल में बात को बढ़ा रही हैं। अदालत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पे एतराज है तो तुम अपने डैड और तुम अपने भाई से बात कर लो। आई हैव नो प्रॉब्लम। मुझे पता है ये 20 या 30 सजा तो हो गई। अच्छा चलो, अब बहुत रात हो गई है, आप सो जाओ जाके। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। चलो ठीक है, 10 मिनट। ओके आशु, स्कूल नहीं जाना सुबह? चलो मुझे अमल बाजी ने तो बैठने की इजाजत दी है। अमल, वो बात करनी थी। बोलो। मुझे जॉब करनी है। करेगी जो। तुम्हें जॉब करनी है? कहीं से ऑफर आई है क्या? नहीं तो फिर कैसे कर सकती हो तुम जॉब? जो पढ़े लिखे नहीं होते या जिनकी क्वालिफिकेशन कम होती है उनको नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता। तुम तो चाहती नहीं हो कि मैं जॉब करूं, क्योंकि तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी ना। तुम्हारी जॉब से मेरी अहमियत का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है अमन। जब मैं जॉब करूंगी, मैं पैसे कमा कर लाऊंगी, तो अम्मी तुम्हारे साथ साथ मेरी भी इज्जत करेंगी, मेरी भी अहमियत बढ़ जाएगी। तुम्हें किस किस्म की अहमियत चाहिए मुझे बता दो, मैं बात करती हूँ अम्मी से। जो मैं चाह रही हूँ ना, वो अब मैं करके दिखाऊंगी। और क्या चाहती हो तुम, वो तो अब तुम देखो। बहुत हंसी आ रही है, उठो चलो यहाँ से। नहीं जाना मुझे, जाओ तुम खुद। बुरी बात आशु, बड़ी बहन है ना। चलो जाओ, अब आप सो जाओ। अरे पापा, मैं उस लड़की से मिली थी। वाकई बहुत फजूल लड़की है, हर अच्छे लड़के के साथ फ्लर्ट करती है। उसकी वजह से मिकाल को कटहरे पे खड़ा करना मुनासिब नहीं है। हम मिली ही नहीं थी, बल्कि हाँ कहो, क्या कहना चाह रही हो? एनी ठीक कह रही है डैड। मैंने खुद उस लड़की को लड़कों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा। तुम्हारी इस बात से जो मैं मतलब दे रहा हूँ वो ये है कि तुम अब एनी और मिकाल की शादी के फेवर में होते जा रहे हो। देखिए डैड, मैंने इस मसले पर बहुत सोचा है। एनी ने जिंदगी गुजारनी है, अगर वो मिकाल के साथ खुश है तो फैसला उसी का होना चाहिए। लेकिन मैंने भी एक फैसला किया है, मैं जब तक मुतमईन नहीं हो जाऊंगा मैं इसकी शादी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मैं जानते बूझते अपनी बेटी को किसी खाई में नहीं धकेल सकता हूँ। लेकिन पापा। बस बेटा, मुझे एक बाप के फराइज अंजाम देने से मत रोको। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है कि जिसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाए। लेकिन बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। खाना खाओ।
मैम से क्या ताल्लुक है इसका? इस तरह किसी मर्द का बेतकल्लुफी से मैडम के ऑफिस में आ जाना, ऐसा हमारे बुटीक में तो कभी नहीं होता था। कहीं मैम से कोई ताल्लुक तो नहीं है इसीलिए। कौन है? अम्मी वो देखिए छत पे कोई लड़का गया है। अम्मी आप सो नहीं रही हैं, छत पे कोई लड़का है। अम्मी आप ही जाए जल्दी। मेरे को ये देखिए लड़का। अरे अम्मी ये लड़का। अरे ये कौन है ये? अम्मी देखा आपने छत पर कौन किस किस से छुप छुप के मिलता है। इतनी घुन्नी है, इसने इतनी सफाई से अपना गुनाह मेरे सर पे डाल दिया और मैं अपनी सफाई में अम्मी एक लफ्ज भी नहीं कह सकी। मुझे बहुत चोटी से पकड़ पकड़ के मारा था ना आपने, मेरे ऊपर पाबंदियां भी लगाई थी। अब इसके साथ क्या करेंगी बताएं जरा। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक मर्द हमारी छत से कूदता हुआ नीचे गया है। बोलो, जवाब दो। अम्मी वो मुझसे मिलने नहीं आया था, बल्कि अच्छा नहीं मिलने आया था तुमसे? कह दो, अब ये भी कह देगी कि उसको मैंने बुलाया था, वो मुझसे मिलने आया था। अम्मी ये बहुत बड़ी मक्कार है, झूठी है एक नंबर की। उस लड़के को हमने खुद देखा और तुम छत पे अकेली थी। अम्मी मैं कसम खाने को तैयार हूं। कसम तो हमेशा झूठे ही खाते। क्यों तो हमें मोहल्ले भर में बदनाम कराना चाहती है? अरे पहले हम तुम्हारी 2 रातों का हिसाब आज तक देते आ रहे। सवाल है कि हमारा पीछा अभी तक छोड़ते नहीं है। पता नहीं तू किस नस्ल की बनी हुई है। जरूर तेरी माँ भी ना तेरे जैसी हो। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहें आप। अच्छा क्यों ना बोलूं? बोलो, क्यों ना बोलूं? माँ को खा गई, बाप को खा गई। बात सुन, मैं अपनी दोनों बेटियों को तेरी वजह से सूली पे नहीं चढ़ाऊंगी। सुनो तुम, चल सका नीचे चल। अम्मी मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता वो क्यों आया था। मत तुझे अमन मुझे बता, कौन था छत? किसके साथ तो खड़ी हुई थी? बता मुझे, बता दी या तेरा मुंह तोड़ू मैं। जीना हराम करके रख दिया मेरा, इसीलिए लोग लड़कियों से पनाह मांगते। क्या है अब क्या ऐसे ही पड़ी रहोगी? 40 दिन का शौक मनाने ना बैठ जाना। काम पे नहीं जाना तुमने? नीचे आओ और आके नाश्ता करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक मर्द हमारी छत से कूदता हुआ नीचे गया है। अम्मी मैं कसम खाने को तैयार हूं। कसम तो हमेशा झूठे ही खाते। क्यों तो हमें मोहल्ले भर में बदनाम कराना चाहती है? अरे पहले हम तुम्हारी 2 रातों का हिसाब आज तक देते आ रहे। सवाल है कि हमारा पीछा अभी तक छोड़ते नहीं है। पता नहीं तू किस नस्ल की बनी हुई है। जरूर तेरी माँ भी ना तेरे जैसी होगी। बैठकर नाश्ता करो या वो भी खड़े खड़े करोगी? मुझे भूख नहीं। इन्हें क्या हुआ है? मुंह क्यों छुपा रही है? जाहिर है इतनी बेइज्जती के बाद किसको भूख लगती है। इन्हें कुछ भी हुआ हो, तुम नाश्ता करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। लगता है कल रात कुछ बुरा हुआ है, बहुत बुरा। किसी को खुशी हुई है बहुत ज्यादा, और किसी के साथ ज्यादती हुई है बहुत ज्यादा। ओ महारानी बीजे मालो, ये जुल्म इंसाफ दूसरे लोगों के लिए छोड़ दो। तुम्हारा काम है नाश्ता करो और स्कूल जाने की तैयारी करो।
बैठ के नाश्ता कर नाश्ता। मुझे नहीं करना फिर नाश्ता। इससे बकवास करती है। चल चल चल। कभी कभी ऐसा लगता है ये अमलबाजी की ना जुड़वा बहन है। ये तो सच है। बातें जो इसकी ना बिल्कुल औरतों वाली हैं। इसीलिए बोलती हूँ अमल के साथ मत छोड़ा करें इसको, ऐसी बड़ी हो जाएगी वक्त से पहले। तुम लोग भी कम नहीं हो। अमल ये क्या हुआ? बैठो आओ आओ। ये सब ये क्या हुआ अमल? सब खैरियत तो है ना? कहीं रास्ते में तो नहीं कुछ हुआ? कुछ बोलो, कुछ तो बताओ अमल। समझ गई, जरूर तुम्हारी माँ ने किया है। तुम्हारे अब्बा के गुजरने के बाद तो जैसे उसे छूट ही मिल गई। दिखाओ ऐसा क्या किया अमल तुमने कि इतनी बेरहमी से, इतनी बुरी तरह से पीटा उसने तुम्हें पता है, अगर वो इस वक्त मेरे सामने होती ना तो मैं उसका मुंह नोच लेती। कुछ बोलो ना अमल। उस आदमी के दिए हुए धोखे ने मुझे जिल्लत और रुसवाई की ऐसी स्याह रात में धकेल दिया है जिसकी कभी कोई सुबह नहीं होती। नासूर बन गई है मेरी जिंदगी, जिससे मुझे कभी निजात नहीं मिलेगी और ना ही निजात का कोई रास्ता है। ऐसी बातें नहीं करो अमल। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम अल्लाह से उम्मीद बनाए रखो, सब ठीक कर देगा। इधर देखो जरा, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? इन्हें देखकर साफ लग रहा है कि तुम पूरी रात के जागे हो, सोए नहीं हो ठीक से। ऐसा कुछ नहीं है। बात है, कोई परेशानी है? अपनी माँ को नहीं बताओगे? बताओ क्या? आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि नींद क्यों नहीं आती। मैं चाहूं भी तो कभी आपको बता नहीं सकता कि मैं क्यों नहीं सो पाता। निकाल, कहाँ खो गए? क्या हुआ? बात पूछूं? चलो भाई, मेरे सवाल का तो जवाब मिलेगा नहीं, तो आप ही पूछ लीजिए। बोलो क्या बात? ऐसा क्यों नहीं होता कि इंसान को हमेशा से पता हो कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है या गलत? कुछ गलत होने के बाद ये एहसास क्यों होता है कि कुछ गलत हो गया? पहले पता क्यों नहीं होता? अगर पता हो तो इंसान को तो रोक ले, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। मेरी जान, अगर ऐसा हो जाए कि हर चीज पहले से पता हो जाए तो फिर दुनिया में ये जजा, सजा, जन्नत, दोज़ख, इसका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। और वो लोग जो बुराई करते हैं, गलत काम करते हैं, अब उन्हें तो सजा मिलेगी ना, और उन लोगों को जजा मिलेगी जिन्होंने अपने आप को बुराई से रोकने के लिए इस रास्ते पर दुख उठाया। खैर, तुम सुबह सुबह ये कौन सी बातें लेकर बैठ गए? तुमने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से तुम इतने परेशान लग रहे हो? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, और वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से उसकी माँ का सर शर्मिंदगी से झुक जाए। अच्छा, देर हो रही है, मुझे जाके तैयार भी होना है। और हाँ, आज याद से उस लड़की को तैयार कर लेना भाईजान के घर ले जाने के लिए, प्लीज। अरे खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। अम्मी का सारा शक मुझ पे से हट के उस पे चला गया। खुश होना तो बनता है ना भाई। तो फिर आ जाऊं क्या? क्यों भाई, किस लिए? क्या मतलब किस लिए? तुम्हारा इतना बड़ा काम किया है तो इनाम नहीं दोगी क्या? कौन सा इनाम? अरे यार तुम छोड़ो वो बात। अच्छा बस बस, ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरी बात सुनो, ये हफ्ता ना मिलना मिलाना जरा कम कर दो। अम्मी को सच पता चल गया ना तो पता चल जाएगा दोनों। यार हफ्ता तो बहुत ज्यादा है, कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? अब तो रात भर सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल होता है। आए बड़े आशिक मजनू। तो क्या नहीं हूँ मजनू? तुम एक दफा मौका तो दो,
लोग मजनू को भी भूल जाएंगे। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें नहीं करो। मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, अब मैं फोन बंद कर। बाय। अच्छा, बात तो सुनो। क्या है? जल्दी बोलो। वो है ना इम्तियाज। कौन इम्तियाज? अरे वही जो रात को नकाब लगा कर आया था। हाँ तो क्या हुआ उसे? ठीक है ना? ठीक नहीं है तभी तो कह रहा हूँ। क्या बात है, सही से बताओ तो क्या हुआ है? ये वो कह रहा था कि इतना बड़ा काम किया है, जान हथेली पे रख के रात को आया था। पकड़ा जाता तो जेल भी हो सकती थी। हाँ तो गया तो नहीं ना, बच गया। और तुम ये बातें इतनी क्यों घुमा रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो भाई। मैं नहीं, वो चाहता है। क्या मतलब? क्या चाह रहा है? तुमसे मिलना चाहता है। अब बाबा नहीं मान रहे, कह रहे हैं जब तक मिकाल अपने आप को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर देता मैं हाँ नहीं कहूंगा शादी। अब उन्हें यकीन कैसे आएगा? एक मिनट तुम्हारा भाई कैसे राजी हो गया? तो कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था कि तुम मुझसे शादी मत करो। मुझे भी इस बात पे हैरत हुई थी, लेकिन फिर मम्मा ने कहा कि भाई है तुम्हारे लिए खुश है तो उसकी नीयत पे शक मत कर। एक तरीका है शायद, अगर जल्दी वापस से बात कर ले तो वो मान जाए। वो नहीं करेगी वापस। क्यों, अब क्या हुआ? वो हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, मैंने बकवास करती है मेरे साथ। शादी करेगी उससे? मेरे मंगेतर का तू अगर नाम भी लेगी ना, मैं तुझे जमीन में। नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है यार। मैंने उससे बात कर ली थी, उसे राजी कर लिया था, बनी बनाई बात खराब कर दिया तुमने। विकाल, क्या सोच रहे हो? क्या सोच सकता हूँ? यही सोच रहा हूँ कि अब उससे बात कैसे करूंगा, जुबी को कैसे राजी करूंगा। जो कुछ तुमने उसके साथ किया है ना, अब वो कभी भी नहीं मानेगी, इतना जानता हूं मैं उसे। तो अब क्या होगा? क्या कह सकता हूँ क्या होगा? एक रास्ता है, तुम जाके जुबी से सॉरी कह दो। मैं उसे सॉरी? तो फिर ठीक है, अपने डैड को तुम खुद राजी करोगी, मैं उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं डैड से खुद बात कर। क्या हुआ? आज घर जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? घर? बुटीक बंद करने का टाइम हो गया है, आधा घंटा ऊपर हो गया है और तुम ऐसे बैठी हो जैसे यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। मुझे पता है कि तुम्हारा अपनी माँ की शक्ल देखने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए कोई इज्जत बची? माँ अगर अच्छी ना हो तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है? नहीं, लेकिन वो तुम्हारी सुतेली माँ, सगी माँ कभी इतनी जालिम नहीं होती। तुम्हें मारते हुए एक बार भी उसका दिल नहीं तड़पा? कोई किसी पे इतना जुल्म कैसे कर सकता है? तुम चाहे उसे माफ कर दो, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम माफ ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। मुझे तो उसी घर में रहना है, वही मेरी अम्मी। अब मुझे समझ है कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी, वो भी किसी छानबीन के बगैर। वो तुम्हें इसके जुल्म से बचाना चाहते थे। अब्बा को तो लगता था कि उन्होंने अपनी बेटी के मोहब्बत के रास्ते से सारे कांटे हटा दिए। तुम्हें पता है, जब अब्बू के सामने निकाह हो रहा था मेरा, अब्बू इतने खुश थे, इतने मुतमईन थे अब्बू। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने
महफूज हाथों में अपनी बेटी को दे दिया है किसी के। वो ये बात नहीं जानते थे कि जिस शख्स को वो मेरा मुहाफिज समझ रहे हैं वही सबसे बड़ा लुटेरा निकलेगा। मैं चेंज करके आ गई। रुको, तुम एक काम करो, तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलो, बस मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कुछ दिन मेरी तरफ रुको, तुम बेहतर महसूस करो। या अल्लाह, ये अमल कहाँ रह गई है? इतनी देर तो उसने कभी भी नहीं लगाई है। अरे नुशाबा, मेरा दिल घबरा रहा है, ये अमल की बच्ची कहाँ रह गई है? आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि वो फिर से भाग गई है? तेरे तो जो मुंह में आता है ना बक देती है। अरे वो अगर घर से चली गई ना तो इस घर में फाकों के लाले पड़ जाएंगे। बस कर दें, ये बात सुन सुन के ना मेरे कान पक गए। आदिल बड़ा हो गया, उसको घर से निकाले ताकि कुछ कमा कर लाए। हाँ हाँ, मैट्रिक पढ़ने वाले बच्चों को इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी ना कि वो पूरे घर का बोझ उठाएगा। अरे तू ही किसी काबिल होती ना तो मुझे उसके आगे पीछे फिरने की मुसीबत ना आती। ओ भाई, क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी अच्छी नौकरी। अच्छा ज्यादा बकवास नहीं कर, सब तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से मैंने उसको इतना मारा पीटा क्योंकि तूने मुझे तैश दिलाई है। बस रहने दे, मारते हुए आपका हाथ रुकता कहाँ है अम्मी? और उसको मारते हुए आपका इतना दिल नरम हो रहा है, मुझे मारते हुए कलेजा नहीं पड़ रहा आपका? क्योंकि तू मेरी औलाद है, वो मेरी औलाद नहीं है। तुझे मैं मार भी लूंगी तो दिल को तसल्ली रहेगी कि हाँ मेरी औलाद है, मैंने मारा है। अरे वो तो फिर पराई है, उसे कुछ भी कहूंगी उसे बुरा लगेगा। बात सुने, इतना मारा था आपने मुझे, अनगिनत थप्पड़ मारे थे। बकवास नहीं कर, तेरी वजह से वो सब कुछ हुआ है ना। चल फोन मिला, देख कहाँ है वो। मेरा दिल घबरा रहा है। उसके अपने करतूत ठीक कभी नहीं मारूंगी। हाय लाज है अमल। ये लो भैया, गर्मा गर्म समोसे, बहुत मजे के हैं, खा के रखो। चलो तुम्हें हाँ ना। फरनास, मेरा दिल नहीं चाह रहा। जी अम्मी, इधर आओ। आई बात सुन के अम्मी। जी, ये खाना खा के जाएगी क्या? आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? इसलिए पूछ रही हूँ कि उतना आटा गूंदो जितनी रोटियां डाल दी। अम्मी, बेचारी ने समोसे तक तो खाए नहीं है, खाना कहाँ से खाएगी? अच्छा, इसमें इतना बिगड़ने वाली कौन सी बात है? बेचारी बहुत तकलीफ में सारा दिन रोती रही है, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ, जबरदस्ती लाई हूँ। प्लीज बाज आ जाइए। अरे तुमने तो वाकई में कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लो, चाय पी लो। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या हो गया अमन? एक रात की तो बात, एक रात अगर सुकून से रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा, जहन्नुम से दूर। एक रात के बाद जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाएगी, फिर भी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए मुझे हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। एक रात ही की तो बात है अमन। मैं बात करूं तुम्हारी माँ से, मैं उन्हें कॉल करती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि तुम यहाँ एक रात रुक रही हो। नहीं, मैं खुद फोन करती हूँ उन्हें। मेरे फोन की तो चार्ज ही खत्म हो चुकी है। अरे हाँ, कल रात फोन चार्ज पर नहीं लगाया था ना। टाइम क्या हो गया है? अब मुझे जाना होगा, टाइम पर घर पहुंचना होगा। अम्मी को वैसे ही मुझ पर एतबार नहीं है, अगर टाइम पर घर नहीं पहुंची तो अम्मी समझेंगी मैं भाग गई किसी के साथ। अच्छा, कम से कम चाय तो पीती जाओ। नहीं, मुझसे ना कुछ खाया जाएगा ना पिया जाएगा। मुझे टाइम पर घर पहुंचना है, प्लीज मुझे जाने दो। खुदा हाफिज़। अरे अच्छा, ख्याल रखना अपना। अरे नुशाबा, उसके तो मोबाइल की बेल भी नहीं बज रही अब। या अल्लाह, वो कहाँ रह गई? या अल्लाह, मुझे तो क्यों नहीं? मुझे लग रहा है अमल आ गई है। चलें जल्दी चलें। आ गई तू? अरे कहाँ रह गई थी तुम? शुक्र है तुम आ गई हो। तुम्हें पता है ना मैं कितनी खौफज़दा हो जाती हूँ, तरह तरह के ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे। कहाँ चली गई थी तुम? अम्मी, वो एक क्लाइंट ने बुलाया था, उनके घर गई थी, फिर चाय पर रोक लिया इसलिए देर हो गई। तुम वहाँ अय्याशी कर रही थी और यहाँ मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। कम से कम फोन ही कर लिया होता अगर तुमने देर से ही आना था तो। वो फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। जो कुछ तुम कह रही हो वो सब सच है ना? मेरा मतलब है
मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? ऐसे ही पूछ रही हूँ, इतनी देर से आई हो ना, इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा कि जूबी नहीं मानेगी? अब ऐसी कौन सी बात हो गई है? आपकी भतीजी ना वंडर वुमन है। सबके सामने जूबी से बदतमीजी की, बल्कि दोनों में लड़ाई हुई है। अब आप सोच सकती हैं कि जूबी का रिएक्शन क्या होगा। वैसे एनी ऐसा कर नहीं सकती, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। अरे इतनी सेंसिबल लगती है, इतनी बच्चों वाली हरकत कैसे कर दी उसने? इसीलिए समझा रहा हूं आपको कि आप उसे बहू बनाने का सोच रही हैं। देख लें आप। अच्छा, लेकिन मिकाल, ये बताओ कि अब होगा क्या? अब होना क्या है? एनी ने सब कुछ बिगाड़ा है, वही ठीक करेगी। एनी कैसे ठीक कर सकती है इतने झगड़े और इतने जंगो जदल के बाद? मैंने तो कहा था कि माफी मांग लो। तो क्या कहा उसने? मर सकती हूँ लेकिन माफी कभी नहीं मांगूंगी। अब देखो मिकाल, जो कुछ भी हो गया ना, प्लीज इस मसले को जल्द से जल्द हल कर लो। अगर नहीं हुआ ना तो भाई और भाभी जो है वो, उनका शक बहुत पुख्ता हो जाएगा। अब खामखा परेशान हो रही है, जो होना है उसे हो जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? जो होना है हो जाएगा? तुम्हें पता है भाईजान ने मुझसे 2 लफ्ज बात नहीं की, जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ है ये, और तुम कह रहे हो कोई बात नहीं है। क्या किया जा सकता है? देखो, अब तुम्हें कुछ करना होगा, मेरे लिए और अपनी मोहब्बत के लिए। मोहब्बत? क्या हो गया? क्या तुम एनी से मोहब्बत नहीं करते? क्या मैं दुल्हन हूँ